एक नई डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी चलेगी। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डिस्ट्रिक्ट डोडा इज़ विटनेसिंग सच ए थिंग। तो मुझे उम्मीद है कि जो लिटरेरी और जो इंटेलेक्चुअल सोच है, जो एक काइंड ऑफ सोसाइटी की मार्गदर्शक होती है, आज इस फेस्टिवल से शुरू हुई है। और बहुत सारे लोग इसमें मिसिंग भी थे, जो हमें कहीं कहीं से पता चला कि कुछ लोग चाहते थे कि हमें भी शिरकत करनी थी, वो नहीं आ पाए। आने वाली टाइम्स में जब भद्रवा फेस्टिवल होगा या फिर जैसे ये लिटरेरी फेस्टिवल है, मुझे उम्मीद है कि जो एहसास ट्रस्ट है, जिन्होंने इसे इतनी बखूबी आज अंजाम तक लाया, वो इसको एक एनुअल इवेंट बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमेशा और हमेशा एक कोलैबोरेटिव रोल में रहेगी। तो डोडा आवाम के चहीते डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ हैं हरविंदर सिंह IAS, इनसे बातचीत करेंगे। आप सब बखूबी जानते हैं कि चिनाब बुक मेला जो है वो कम्युनिटी हॉल में लगा हुआ था और आज इसका लास्ट डे था और यहाँ पर आज प्रोग्राम हुआ। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पर कामयाब हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बोलूँगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, ये उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट टाइम हो रहा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, एहसास ट्रस्ट और AMU एलुमनाई एसोसिएशन, जो कि अभी अपनी फॉर्मेशन स्टेजेस पे है। उन्होंने अपनी फॉर्मेशन को भी और इस फेस्टिवल को भी बुलंद कर दिया। आपने देखा होगा कैसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे हमारे आर्टिस्ट इस फेस्टिवल में तकरीबन 1 लाख की किताबें बिकी हैं और 50,000 से ज़्यादा के बच्चों के आर्ट प्रोडक्ट्स बिके हैं। तो इस फेस्टिवल में ना सिर्फ लिटरेचर को प्रमोट किया गया, बट एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सबको भी प्रमोट किया गया। हमारे जो गायक हैं, सिंगर्स हैं, जो हमारे गज़ल गाते हैं, या फिर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, सिम्पोजियम्स हुए, बच्चों को जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिला और जिस तरह से उनको फिर एंड में आज के दिन अपलॉड्स मिली, मुझे उम्मीद है कि इससे एक नई डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी चलेगी। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डिस्ट्रिक्ट डोडा इज़ विटनेसिंग सच ए थिंग। तो मुझे उम्मीद है कि जो लिटरेरी और जो इंटेलेक्चुअल सोच है, जो एक काइंड ऑफ सोसाइटी की मार्गदर्शक होती है, आज इस फेस्टिवल से शुरू हुई है। और बहुत सारे लोग इसमें मिसिंग भी थे, जो हमें कहीं कहीं से पता चला कि कुछ लोग चाहते थे कि हमें भी शिरकत करनी थी, वो नहीं आ पाए। आने वाली टाइम्स में जब भद्रवा फेस्टिवल होगा या फिर जैसे लिटरेरी फेस्टिवल है, मुझे उम्मीद है कि जो एहसास ट्रस्ट है, जिन्होंने इसे इतनी बखूबी आज अंजाम तक लाया, वो इसको एक एनुअल इवेंट बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमेशा और हमेशा एक कोलैबोरेटिव रोल में रहेगी। तो अगेन लास्ट में यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें आप सब मीडिया कर्मी, आप सब बच्चे, आप सब स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है, बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, आप सब के कोलैबोरेशन से ही सक्सेसफुल होती हैं और इसमें सोसाइटी का एट लार्ज फ़ायदा होता है। लास्ट में आप जानना चाहूँगा, फेस्टिवल आप प्रोग्राम आ रहे हैं विंटर फेस्टिवल, उसमें किस किस तरीके की प्रोग्राम होंगे? जैसे यहाँ पर देखिए, एक तरफ से बुक्स रखी गई थी, एक तरफ से जो आर्टिस्ट थे उनको मौका दिया गया, अब विंटर फेस्टिवल में उनको भी मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, विंटर फेस्टिवल हमारा तकरीबन न्यू ईयर के अराउंड मनाया जाएगा। हमारी जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, चाहे वो जुंतरून हो, चाहे लाल द्रमन, दल द्रमन हो, चाहे भद्रवा की जो हमारी फेमस डेस्टिनेशंस हैं वो हों, या मरमत के ऊपर हमारे अलग अलग धारें हैं, इन सब धारों को सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारी नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट किया जाएगा, हमारे कल्चर को, सराजी कल्चर, भद्रवाही कल्चर, बिलेसन कल्चर, ये सारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाएगा। और हमारे जो यहाँ के लिटरेरी पर्सन्स हैं, जैसा आपने देखा इस फेस्टिवल में, जैसे एक सबको जोड़ा गया, एक साथ लाया गया, उसी तर्ज पे हम एक मेगा फेस्टिवल करेंगे जिसमें सारी आर्ट फॉर्म, सारे कल्चर, सारा जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, उस सबको जोड़ के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से बहुत। लास्ट में जानना चाहूँगा, आपकी तारीफ़ काफ़ी ज़्यादा हुई, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे अभी कितना टाइम आप यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत है कि आप अभी भी रहने चाहिए यहाँ पर, तो जहाँ तक लगता है कि आप भी कुछ टाइम यहाँ पर रहने चाहिए, रह रहे हैं तो, लेकिन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं, तो इस सब पर क्या कहेंगे? आपकी बड़ी तारीफ़ इस प्रोग्राम में यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार है जो हमें मिला और 5 दिन में 3 दिन मैं इस फेस्टिवल को अटेंड कर पाया। 1 साल तो मुझे कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर को, तो अब मुझे पता नहीं है कि सरकार की जो मर्ज़ी होगी, हमें सरकार की मर्ज़ी के हिसाब से चलना होता है। बट जो चीज़ें हमने यहाँ पे शुरू की थी, जैसे जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक डिमांड थी। अब आपने देखा होगा स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम शुरू हो गया, तो उसकी ग्रीनिंग का काम मुझे उम्मीद है सर्दियों के मौसम के बाद मार्च तक हम कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसके जो नींव रखनी है वो हमने कर दिया। जो हमारे बच्चियाँ हैं उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपने देखा होगा, आर्चरी हमने इंट्रोड्यूस की, जो हमारी शूटिंग रेंज है उसको फंक्शनल किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो एक शुरुआत जिनकी कर दी है, आगे चल के बढ़कर ही होगा। अब जितना सरकार हमें टाइम देगा हम इसको और आगे लेके जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि
आप सब जब देखिए हमारी ये पोजीशंस टेम्परेरी होती हैं, आप सब लोगों ने इसको आगे चलाना होता है, तो हमारे रहने ना रहने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब जब तक हैं हमें उम्मीद है कि डोडा आगे बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेला था और आज यहाँ पर इसका लास्ट डे था और